आज का जो हमारा लेक्चर है वो रहेगा गाउस के नियम व उनके अनुप्रयोग पर आधारित। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल है वो हम करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम जरा इसके बारे में कुछ समझ लें कि क्या क्या चीज़ हम इसमें यूज करने वाले हैं और कैसे कैसे यूज होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है गाउस की प्रमेय। ठीक है, तो गाउस की प्रमेय होती है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका एक डेरिवेशन है, बाकायदा हमको सॉल्व करना है, पेपर में भी आ चुका है कि सॉल्व कैसे करना है या इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, एक है अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू 1/2 बाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, अब जो लैम्डा अपॉन आर है ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें कई बातें हैं, एक रेखीय आवेश घनत्व, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व, एक आयतनीय आवेश घनत्व है। ये जो आयतनीय आवेश घनत्व इसका यूज हम करते नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व दोनों हमारे सिलेबस में है। अब अलग अलग कैसे हुए, देखो जो रेखीय आवेश घनत्व है वो हमारे पास यूज होगा तार के लिए, और जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो हमारे लिए यूज होगा चादर के लिए। चादर एक एरिया घेरेगी, जैसे सिंपल चादर होती है, जैसे कि एक चादर है, इसको प्लेट मान लिया, ये हमारी चादर है, ये हमारा एक एरिया घेरेगी, इसलिए क्या हो गया पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेश मतलब एक एरिया होगा, तो कैपिटल ए आ गया, आवेश तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, और प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसमें मतलब एक पेन जैसा मान लिया हमने, इस पर हमें आवेश की मात्रा को निकालना है। ठीक है, तो खाली एक लंबाई होगी तो इसके लिए कितना हो जाएगा एल, और ये पूरा एक सीट का क्षेत्रफल होगा, इसके लिए हो जाएगा हमारे पास कैपिटल ए। ठीक है, तो अनंत लंबाई के लिए ये हमारे पास लैम्डा अपॉन आर, ये क्या हो गया रेखीय आवेश घनत्व हो गया। ठीक, अगला है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स फाइव बराबर कितना होता है ई ए, ये वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास, डॉट है, डॉट हटता है तो कॉस आता है, क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट लिखे हैं हमने या इसकी जो जानकारी लिखी है इसी से हम रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा हम। जो हमारे पास फर्स्ट है वो हमारे पास इस प्रकार से है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप वोल्ट मीटर के समरूप वैद्युत क्षेत्र में 0.2 जे कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिकलन कीजिए। तो हमें क्या करना है, वैद्युत फ्लक्स का परिकलन करना है, और वैद्युत फ्लक्स हमको पता है फाइव होता है। अब फाइव निकलने के दो तरीके हो सकते हैं, तो गाउस की प्रमेय लगा लो या एक बार फाइव बराबर ई ए कर लो, इससे भी निकल के आ जाएगा। तो देखो जो ई होता है वो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है एफ अपॉन क्यू नॉट, यही होती है, तो एफ अपॉन क्यू नॉट होती है। तो एफ का मात्रक कितना होता है न्यूटन प्रति कुलाम। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है, क्या दे रखा है वोल्ट प्रति मीटर, और ई की वैल्यू हमने दे ली है। अब ऐसा कैसे हो जाएगा, तो ई बराबर होता है वी अपॉन डी। ठीक है, एक नया फार्मूला है, ई बराबर वी अपॉन डी होता है हमारे पास। तो वी क्या हो गया वोल्ट हो गया, या वैद्युत इसको विभव कहते हैं, इसका मात्रक वी होता है, वी मतलब वोल्ट और डी मतलब दूरी, दूरी का मतलब मीटर में होता है, तो वी अपॉन डी, तो कितना हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले फार्मूले को यूज़ नहीं किया है हमने, इस वाले फार्मूले को यूज़ कर रखा है इसमें। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास आगे आ चुका था, एक बार मैंने आपको बताया होगा कि वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम होता है, तो ये वो भी होता है, लेकिन इस फार्मूले से ये भी निकल के आता है इसका मात्रक। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया, और एरिया देखो मीटर इसका पहले से दे रखा था, क्षेत्रफल भी लिखा है, तो एक एरिया हो गया, ये कैपिटल है, इसको हमने ले लिया। फार्मूला था ई डॉट डी है, तो दोनों को रख दिया हमने। अब ये डॉट मल्टीप्लाई है, क्रॉस होती तो इसमें सारणी बनती, फिर जाके सॉल्व होता, आई जे के ऊपर लिखते हैं, इसमें सीधे हो जाता है। आई तो है नहीं, जीरो हो गया, 10 की इससे करी तो कितना हो गया 20। अब 10.1 के बाद था तो 1 के बाद लगा दिया हमने, और वोल्ट मीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मात्रक कैसा है आपको बता दिया गया। अगला वाला जो क्वेश्चन देखिए जरा, इसको क्या है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कुलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अभी ये रैखिक आवेश घनत्व इसको कहते हैं हम लैम्डा। ठीक है, और जो लैम्डा होता है वो हमारे पास किस में आता है तार वाले फार्मूले पे। ठीक है, तो पहले तो न्यूटन प्रति गुलाम, तो न्यूटन प्रति गुलाम किसका होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो ठीक है ई बराबर लिख दिया
जो दूरी है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मतलब नहीं होता, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10⁻²। हमें रेखीय आवेश घनत्व चाहिए, हमने सीखा है रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा कहते हैं, तो नहीं, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, ठीक है। तो E बराबर 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। इसका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन सॉल्व करके ये निकल के आता है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट हुआ, थियोटिकल हुआ। तो हम न्यूमेरिकल में जा रहे हैं, तो खाली हमें एक फॉर्मूला पता है 1/2πε0 π/r। तो हमें लैम्डा चाहिए, तो सारे के सारे जो ये डिवाइड में सब के सब मल्टीप्लाई में चलेंगे इसके साथ। तो कितना आ जाएगा E.2πε0r, ठीक है। ई की जगह ई की वैल्यू रख दी हमने, और 2 की जगह 2 और पाई की जगह 22/7। और एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो 8.8454 इंटू 10⁻⁻12 होती है। और जो आर है, आर हमको दे रखा है इसने। ये जो वैल्यू है हमें बोर्ड में मिल जाएगी, ठीक है, फ्रंट पेज पे दे रखी होगी। जो स्कूल के या कॉलेज, तुम्हारे जो स्कूल हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ये दी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये वैल्यू दे रखी होगी एप्सिलॉन की कितनी होती है, ठीक है। बाद में इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हुआ, ठीक है। फॉर्मूला हमको पता ही होता है, लैम्डा बराबर कितना होता है, Q/L होता है। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और L मतलब दूरी, मतलब इसका मात्रक मीटर। तो कूलाम प्रति मीटर हो गया, ठीक है। कैसे आया आपको बता दिया कि मात्रा कैसे निकल के आया है, ठीक है। तो ये रहे हमारे पास के 2 क्वेश्चन। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कर रहा है, 100 म्यू कूलाम का एक बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, ठीक है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिकलन कीजिए। यदि आवेश केंद्र पर न होकर केंद्र तथा एक कोने के ठीक बीच में हो, जब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, या तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, हमको ज्ञात करना है कि वैद्युत फ्लक्स कितना होने वाला है। तो वैद्युत फ्लक्स से पहले ही पता चल गया, हमको फाई निकालना है। दिया कितना है, कूलाम मतलब किसका मात्रक होता है, आवेश का। आवेश मतलब क्यू। अब म्यू को चेंज करना है तो 10⁻⁻6 आता ही आता है, ठीक है। हमको एक फॉर्मूला पता है गॉस के प्रमेय से, Q/ε0 होता है। एप्सिलॉन की वैल्यू हमने निकाल रखी है पहले से, हमको पता है इतनी होती है, ठीक है। ये हमको याद करनी पड़ेगी, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको बस रख देना है। तो Q की जगह Q की वैल्यू रखते हैं 100 × 10⁻6, और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। मात्रक यूज़ नहीं करेंगे, अगर करते हो तो कट जाएंगे वो मात्रक, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आता है मात्रक। अगर आपको रखना है तो रखिए जगह, सीधे आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। सॉल्व किए करना है इसको, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1.13 × 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। ये फाई का मात्रक निकल के हमारे पास आ गया, और ये निकल गया उसका वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। कोने पे रखा है, कहाँ रखा है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हमने, खाली क्या जो हमको दे रखे हैं उनको कलेक्ट करो। कलेक्ट करने के बाद जो हमको मिल रहा है उसको हम यूज़ करके निकाल सकते हैं कि कितना उसमें से वैद्युत फ्लक्स आएगा। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए मेनली हमने 2 ही फॉर्मूले यूज़ करे हैं, एक तो गॉस की प्रमेय और एक हमारे पास फाई बराबर EA, ठीक है। तो जो EA वाला था उसको हमने यूज़ करा था, और एक वाला E वाला यूज़ कर रखा है। तो 2 फॉर्मूले हमारे पास थे, तो E तो हमारे पास था नहीं, तो Q था हमारे पास, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं फिर अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, हमारा 4th क्वेश्चन कह रहा है 4.00 × 10⁵ न्यूटन कूलाम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र 1.00 × 10⁻⁴ kg की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है, ठीक है। एक जो वैद्युत क्षेत्र है वो इतने किलो की जो बूंद है उसको गिरने से रोकता है, ठीक है। बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। जो बूंद है, बूंद पे कितना आवेश लग रहा है उसको ज्ञात करना है। तो पहले तो कलेक्ट करते हैं जो है यहाँ पे पड़ा हुआ। तो न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो E बराबर लिख दिया हमने, ठीक है। अगला जो kg है, kg मतलब क्या होगा, भार होगा, भार को m से डिनोट करके लिख दिया हमने, ठीक है। हमें क्या निकालना, आवेश का मान, तो Q हमको पता नहीं है, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब क्या लिखा, संतुलित अवस्था में बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल QE, देखो कहाँ से आया, हमारा फॉर्मूला होता है E = F/Q0। तो लगने वाले बल की बात करी तो इसने, तो ये इधर चला गया, तो कितना हो गया, E.Q0 बराबर F। तो F की जगह पर ये इतना हो गया QE। तो जो लगने वाला वैद्युत बल है वो कितना हो जाएगा, QE। बूंद के भार mg के बराबर होगा, ठीक है। जो उस पर बल लग रहा है
वो क्या होगा, बूंद के भार mg के बराबर होगा, जिससे वो स्थिर अवस्था में होगा और रोक देगा, उसको गिरने से रोक देगा। ठीक है, तो QE किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो QE किसके बराबर हो गया, mg के। हमें Q निकालना है तो E को इसके अपॉन में भेज दिया। ठीक, m की जगह पर m की वैल्यू रखी 1.00 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 9.8। 9.8 क्या हुआ हमारे पास, जो स्मॉल g होता है उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, स्मॉल g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो 9.8 रख दिया और E की जो वैल्यू थी हमारे पास, वो E की वैल्यू हमने रख दी। देखो पॉइंट से पॉइंट हटा, 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसको कट करा तो 2.45 हमारे पास आ गया। ये 5 जो नीचे था वो ऊपर चला गया तो माइनस का 5 हो गया, -4 और -5 मिलके माइनस का 9 हो गया। और गुलाम, क्योंकि अब इसका मतलब गुलाम होता है, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया। इस सीरीज़ के हमारे पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर अगली सीरीज़ के साथ, नेक्स्ट चैप्टर पे। तो आपको जो भी इसमें दिक्कत वगैरह हो या फिर कोई भी कैलकुलेशन समझ में ना आई हो या आप चाहते हो कि मैं उस कैलकुलेशन को सॉल्व करूं, तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।